Hello student, I Dilip Kumar from SS Educational Institute, your ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट टीचर। आज हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट के अंदर थ्रेसिंग को। अब थ्रेसिंग क्या होता है, सबसे पहले थ्रेसिंग को समझने से पहले हमने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर रखा है। आप देखिए इस फिगर के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं कि सीपीयू जो है वो प्रोसेसर के लिए रिक्वेस्ट करता है। प्रोसेसर के पास क्या होता है, प्रोसेसर के पास होता है पेजेस नंबर एंड ऑफसेट मीन पेज नंबर, पेजेस साइज, ठीक है ना। अब वो पेजेस, जो पेज नंबर है वो कहाँ सर्च करता है, वो पेज टेबल में सर्च करता है। पेज टेबल में कहाँ से आता है, मेन मेमोरी, सॉरी सेकेंडरी मेमोरी से। इस पेज टेबल के अंदर हमारे पेज नंबर फीड होता है। पेज टेबल के अंदर होता है फ्रेम नंबर और पेजेस नंबर, ठीक है ना। अब इसके थ्रू हम पहुँचते हैं मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी जो होती है हमारी, ये लॉजिकल सॉरी फिजिकल मेमोरी होती है, और जो सीपीयू जनरेट करता है वो प्रोसेसर के लिए वो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, ठीक है ना। तो ये फिजिकल मेमोरी है। अब होता क्या है कि हमारा जो भी सीपीयू रिक्वेस्ट जनरेट करता है वो कहाँ सर्च करते हैं, वो मेन मेमोरी में सर्च करते हैं। अब मैंने लिख भी रखा है, देखिए यहाँ पर कि नंबर ऑफ प्रोसेस पेज स्टोर इन द सेकेंड इवेंट। सेकेंड मेमोरी में क्या स्टोर होता है, प्रोसेस स्टोर होते हैं। प्रोसेस के क्या स्टोर होते हैं, हमारे पेजेस स्टोर होते हैं, ठीक है ना। और मेन मेमोरी में क्या स्टोर होते हैं, हमारे ये जो पेजेस होते हैं डिफरेंट प्रोसेस के होते हैं, स्टोर इन द फ्रेम। भी फ्रेम के अंदर हमारे ये पेजेस स्टोर होते हैं, किसके, प्रोसेस के पेजेस, ठीक है ना। अब जो हमने आपको, आप जानते हैं कि सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट एक ये है कि चाहे वो वर्चुअल मेमोरी हो, चाहे वो डिमांड पेजिंग हो, चाहे वो पेजिंग हो, चाहे वो सेगमेंटेशन हो, हमारा सारा की सारा ये वर्क करता है, हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग है। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसर जो हैं हमारे अपने पेजेस को जो है मेन मेमोरी में शिफ्ट कर लें, जिससे कि हमारा सीपीयू जो है कभी आइडल ना हो। रीज़न क्या है कि अगर सीपीयू मान लीजिए किसी एक प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है, तो दैट मीन्स कि जैसे ही वो कंप्लीट होगा वो कॉन्टेक्स्ट स्विच करके दूसरे प्रोसेस के पास पहुंच जाएगा। जैसे ही वो कंप्लीट होगा, एग्जीक्यूशन होगा उसका, वो तीसरे पेज के बाद, दैट मीन्स सीपीयू का यूटिलाइजेशन प्रॉपर होता रहे। सीपीयू जो हमारा आइडल कॉन्सेप्ट ही हमारा, हम जब से हमने आपको मेमोरी मैनेजमेंट का स्टार्टिंग किया है, जैसे हम यही बताते हुए आ रहे हैं आपको कि हमारा सीपीयू का यूटिलाइजेशन जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम होना चाहिए। आप जानते हैं कि जो पेज साइज इन सेकेंडरी मेमोरी में जो पेज का साइज होगा, दैट मीन्स कि ये इसका जो साइज होगा, ठीक है ना, इस फ्रेम का साइज भी वही होगा। आप ये पेजिंग में अगर आपने नहीं देखा हो तो हमने जो आपको क्लासेस में पढ़ाया था पेजिंग के अंदर, आपको हमने बताया भी था कि जो साइज, जो फ्रेम जो इसका होगा, पेज का साइज जो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर होगा वही साइज हमारा फ्रेम के अंदर होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं थ्रेसिंग के ऊपर आते हैं कि थ्रेसिंग का कॉन्सेप्ट क्यों क्रिएट हुआ, कहाँ जनरेट हुआ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नंबर ऑफ पेजेस, जितने कि हमारे नंबर ऑफ पेजेस मेमोरी में होंगे, सीपीयू ही हमारा उतना ही उसका यूटिलाइजेशन होगा। अब जो नंबर ऑफ पेजेस होंगे क्या किसी एक प्रोसेस के होंगे, नहीं, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के कुछ पेजेस जो हैं वो फ्रेम में हमारे स्टोर्ड होंगे। रीज़न क्या है कि जैसे मान लीजिए अभी हमने आपको पेज रिप्लेसमेंट के बारे में बताया था, एलोकेशन ऑफ फ्रेम्स के बारे में भी बताया था कि हम क्या करते हैं कि कुछ फ्रेम के अंदर पेजेस को स्टोर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के, जिससे क्या होता है, मान लीजिए तीन हमने किसी प्रोसेस के फ्रेम में हमने पेजेस स्टोर कर दिए, तो सीपीयू क्या करता है, पेज वन को पढ़ेगा, पेज टू को पढ़ेगा, पेज थ्री को पढ़ेगा। उसके बाद जैसी नेक्स्ट पेज की रिक्वायरमेंट आएगी, तो हमारे पास तो एलोकेटेड फ्रेम्स के पास केवल तीन ही है, वो होल्ड में चला जाएगा, या फिर वो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी डिमांड जनरेट करेगा सेकेंडरी मेमोरी के लिए, पेज फॉल्ट हो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी उस पेज को लाके हमारा इस मेन मेमोरी में स्टोर करेगा। जब तक सीपीयू आइडल तो नहीं होगा, सीपीयू क्या करेगा, वो कॉन्टेक्स्ट स्विच करके वो दूसरे प्रोसेस के पास चला जाएगा, सेम उसको भी एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही उसकी इंस्ट्रक्शन, पेज की इंस्ट्रक्शन जितनी भी हैं, जितने फ्रेम में एलोकेटेड कर रखे हैं, इंस्ट्रक्शन उसको एग्जीक्यूट करेगा, जहां उसकी डिमांड होगी वो कॉन्टेक्स्ट स्विच करके तीसरे प्रोसेस के पास चलाएगा। यानी कि नंबर ऑफ प्रोसेस जो है हमारे मेन मेमोरी में, हम कुछ पेजेसों को हम उसमें एलोकेटेड कर देते हैं फ्रेम्स के अंदर मेमोरी में, ठीक है ना। अब यहाँ पर मान लीजिए कि मेन मेमोरी का साइज मैंने लिया है, मान लीजिए 512 MB, है ना। तो 512 MB हमने मेमोरी का साइज लिया है, मेन मेमोरी का साइज। अब मान लीजिए कि नंबर ऑफ फ्रेम्स इसके अंदर, अगर 512 के अंदर हम 10 प्रोसेस को हम अगर इंस्टॉल कर दें या रख दें, स्टोर कर दें, तो दैट मीन्स कि नंबर ऑफ फ्रेम्स हमने एलोकेटेड कर दिया। वो एलोकेटेड की मैंने आपको बता चुके हैं, एलोकेशन ऑफ फ्रेम्स के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से हम एलोकेट करते हैं, इक्वल कर दीजिए, रैंडमली कर दीजिए, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है अकॉर्डिंग टू रेशियो के अकॉर्डिंग हमने उसको एलोकेट कर दिया। मान लीजिए किसी को 10 मिल गए, किसी को 20 मिल गए, किसी को 50 मिल गए, किसी को 100 मिल गए, दैट मीन 10 प्रोसेस के जितने भी हमारे
पेजेस हैं हमने वो मेन मेमोरी में स्टोर कर दिए। तो अब नंबर ऑफ फ्रेम्स जो हमारे डिवाइड होंगे वो 10 प्रोसेस के अंदर डिवाइड होंगे। अब मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस अगर हमारे मेन मेमोरी में होंगे, सीपीयू का यूटिलाइजेशन उतना ही अधिक होगा। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसी 512 एमबी के अंदर अब हमने क्या करते हैं, हम 20 प्रोसेस कर देते हैं स्टोर। ठीक है, 20 प्रोसेस स्टोर का मतलब कुछ 20 प्रोसेस के पेजेस हमने स्टोर कर दिया है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ फ्रेम्स जो है वो उनको कमलोटेड हो गए। ठीक है, पहले किसी को मान लीजिए 10 मिल रहे थे, अब उसको मिलने लगे 8 6 जो भी हैं उसको मिलने लगे। अब उसमें चांसेस ऑफ पेज फॉल्ट के क्या होंगे, अकर होंगे, बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है ना। अब मान लीजिए अगर हम 512 एमबी में ही हम क्या चाहते हैं, सीपीयू का यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को, पेजेसों को प्रोसेस के हम मेन मेमोरी में हम स्टोर करेंगे। ठीक है ना। अब मान लीजिए हमने 30 प्रोसेस के पेजेस को हमने इस मेन मेमोरी में स्टोर कर दिया। अब होगा क्या, इंक्रीज पेज फॉल्ट सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर हमने 30 प्रोसेस कर दिए तो जो अब तक हम 10 10 20 20 जो हमारे फ्रेम्स का जो मिल रहे थे, एलोकेशन हो रहा था हमारा, अब वो क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएंगे, जिससे कि पेज फॉल्ट अकरेंस ज़्यादा हो जाएगी। अब ऑन दिस बिहाफ हम एक चीज़ कंसीडर करते हैं, एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं हम कि आप देखिए यहाँ पर मैंने एक ये ग्राफ बना रखा है। इस ग्राफ में देखिए कि मान लीजिए ये मेरे 10 फ्रेम है, ये मेरे 20 फ्रेम है, ये मेरे 30 फ्रेम है। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं बढ़ा रहा हूँ। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जैसे जैसे बढ़ रही है हमारी, आप देखिए कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन, जैसे वर्टिकल जो वाई एक्सिस पे जा रहा है हमारा वो सीपीयू यूटिलाइजेशन है, और जो एक्स एक्सिस पे जा रहा है वो हमारा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ, सीपीयू का यूटिलाइजेशन धीरे 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 बढ़ता हुआ जा रहा है। इस पॉइंट पर आकर, जिसे बोलते हैं हम लैम्डा, ठीक है ना, इस लैम्डा पॉइंट पे आके मैक्सिमम सीपीयू का यूटिलाइजेशन हमारा हो रहा है। और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर आकर ये थोड़ा सा सैचुरेशन होगा, न ये बढ़ेगा ना ये घटेगा, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। और उसके बाद रैंडमली एक साथ ये रैपिडली एकदम डाउन चला जाएगा, दैट इज डाउनफॉल इज कॉल्ड द थ्रेसिंग। इसको हम थ्रेसिंग कहते हैं। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जब हमारी मेन मेमोरी में वो पेज जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी, वो पेज मेन मेमोरी में नहीं होगा, वो बार बार क्या करेगा, उसे होल्ड करेगा। होल्ड करने के बाद वो मेन मेमोरी में, सॉरी सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आएगा। फिर दूसरे पेज की रिक्वायरमेंट आएगी, वो पहले वाला स्वैप डाउन हो जाएगा। उसके बाद दोबारा उसकी जरूरत पड़ेगी, वो स्वैप इन होगा। दैट मीन्स सीपीयू जो यूटिलाइजेशन हो रहा है हमारा, वो स्वैप आउट और स्वैप इन में ही हो रहा है, वो एग्जीक्यूशन तो हो ही नहीं रहा किसी पेज का। क्योंकि जैसे ही कोई पेज, मान लीजिए किसी पेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, P1 पेज की रिक्वायरमेंट हुई, उसे P1 पेज को यहाँ पर मेन मेमोरी में ले लिया। अब P2 की रिक्वायरमेंट पड़ी, P2 रख लिया उसने, P3 करी, P3 ले लिया। जैसे उसे अब P4 की जरूरत पड़ेगी, मान लीजिए इसमें 3 ही फ्रेम से एलोकेटेड है, वो P1 को स्विच कर दिया उसने सेकेंडरी मेमोरी में। अब उसके बाद पता लगता है कि इस तीसरे को एग्जीक्यूशन करने के लिए P1 की, उस चौथे को एग्जीक्यूशन करने के लिए P1 की ज़रूरत है। वो P1 को उसको क्या कहते हैं, चौथे को एग्जीक्यूशन करने के लिए P1 की आवश्यकता। P1 हमारा सेकेंडरी मेमोरी में आ चुका, क्योंकि P1 की जगह हमने P4 को वहाँ पर जगह दे दी थी हमने मेन मेमोरी में। अब क्या करेंगे, हम P2 को उठा के हम P1 लेके आएंगे। पता लगता है कि P4 और P1 को एग्जीक्यूट करने के लिए P2 चाहिए। दैट मीन्स कि क्या होता रहेगा, हमारा स्वैप इन स्वैप आउट होता रहेगा। इस कंडीशन पे हमारा कोई भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगा, वो स्वैप आउट स्वैप इन स्वैप आउट स्वैप इन में ही लगा रहेगा। दैट मीन्स सीपीयू यूटिलाइजेशन हमारा जो है वो इंक्रीज की जगह वो रैपिडली डिक्रीज होता चला जाएगा, और लास्ट में क्या होगा कि वो केवल केवल होल्ड कंडीशन में ही रहेगा। दैट मीन्स कि स्वैप इन स्वैप आउट में ही लगा रहेगा, कोई भी प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। सीपीयू जो हमारा होगा, या तो आप देखिए यहाँ पर पेज फॉल्ट होता रहेगा, या हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा, या हमारा प्रोसेस ब्लॉक होगा, या सस्पेंड होगा। केवल सीपीयू हमारा इसी प्रोसेस, इसी काम में व्यस्त हो जाएगा, और कोई भी पेज जो है हमारा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो सिंपली हम इसकी क्या कहते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं कि हाई पेजिंग एक्टिविटीज नोन एज थ्रेसिंग, या फिर थ्रेसिंग इज अ सिचुएशन वेयर प्रोसेस स्पेंड मोर टाइम इन प्रोसेसिंग पेज फॉल्ट रेदर देन एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, पेज फॉल्ट में लगा रहेगा वो। बेस्ड ऑन दिस ग्राफ हम कुछ चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं जो हम आपको बता चुके हैं। एक बार हमने जो लिखा है उसे डिस्कस कर लेते हैं। इन द इनिशियल स्टेज,
आप देखते हैं इनिशियल स्टेज पे व्हेन वी इंक्रीज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग सीपीयू यूटिलाइजेशन इज वेरी हाई अप टू लैम्डा। हम बता चुके हैं लैम्डा तक उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन का सीपीयू यूटिलाइजेशन जो होगा वो बहुत हाई होगा। सेकंड, फर्दर इफ वी इंक्रीज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, अगर हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करते हैं सीपीयू यूटिलाइजेशन ड्रेस्टिकली फॉलिंग डाउन। आप देखिए यहाँ पर एकदम ड्रेस्टिकली फॉलिंग डाउन हो गया वो, ठीक है ना। थर्ड कंडीशन में क्या हुआ हमारा, द सीपी दिस सिचुएशन इज कॉल्ड थ्रेसिंग। हमने बोला ना ये वाली कंडीशन हमारी क्या कहलाएगी, थ्रेसिंग कहलाएगी, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थ्रेसिंग डिग्रेज द परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम। सिंपल सी बात है, जब थ्रेसिंग आएगी तो परफॉर्मेंस सिस्टम की हमारी वो डिग्रेड हो जाएगी, क्योंकि कोई भी प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं होगा तो परफॉर्मेंस तो सिस्टम की डिक्रीज ही होगी हमारी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, देयर कैन बी सिचुएशन व्हेन मेन मेमोरी इज फुल ऑफ पेजेस दैट आर एक्सेस फ्रीक्वेंटली, ए पेज फॉल्ट विल अकर इफ रिक्वायर्ड पेज इज नॉट प्रेजेंट। सिंपल सी बात है कि मेमोरी फुल होगी हमारी, पेजेस ही नहीं होंगे उसके अंदर, तो क्या होगा, पेज फॉल्ट होता रहेगा और वो पेज हमारा उसमें प्रेजेंट होगा ही नहीं, क्योंकि बार बार क्या होगा, पेज फॉल्ट होगा तो मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आएगा। एक सेकंड पेज अगर जरूरत होगी तो पहला वाला स्वैप्ड आउट हो जाएगा, फिर उसकी जरूरत होगी तो दूसरा वाला पेज फॉल्ट होगा। दैट मीन्स के अंदर क्या है कि वो पेज मिलेगा ही नहीं हमारा मेन मेमोरी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इन ऑर्डर टू मेक स्पेस लाने के लिए फॉर स्वैपिंग इन द रिक्वायर्ड पेज की स्वैपिंग करनी पड़ेगी। ऑन द फ्रीक्वेंटली एक्सिस पेज इज स्वैप्ड आउट, दूसरे की जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे, हम स्वैप्ड आउट कर देंगे उसे। सून द स्वैप्ड आउट पेज इज रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन एंड दिस अगेन रिजल्ट इज पेज फॉल्ट। सिंपल सी बात है, उसे दोबारा से अगर नहीं मिलेगा तो पेज फॉल्ट होगा। उसके बाद द सीरीज ऑफ पेज फॉल्ट अकर एंड स्वैपिंग बिकम अ लार्ज ओवरहेड। दैट मीन्स कि बार बार अगर हमारा पेज फॉल्ट होगा, स्वैपिंग होगी तो लार्ज ओवरहेड होगा, जिससे कि हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा। आई थिंक आप लोगों को थ्रेसिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये हमारा वर्चुअल मेमोरी का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे प्रोसेस, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।